बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। 3-4 चीज़ों पर मैं इस वीडियो में बात करूँगा। एक तो ये कि इमरान खान के ख़िलाफ़ 2 खुफिया हथियार इस्तेमाल करने का मंसूबा बना लिया गया है कि इमरान खान अगर बाज नहीं आते तो उनकी किस तरह से कैरेक्टर असैसिनेशन करनी है और कौन से 2 खुफिया हथियार उनके लिए इस्तेमाल करने हैं, उनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने हैं। एक तो इस पर बात करते हैं। दूसरा, मरीम नवाज़ का जो सामान है वो सऊदी अरब पहुँचाया जा चुका है, कुछ इस पे बात करते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि जो इमरान इस्माइल हैं, सॉरी मिफ्ता इस्माइल हैं, वो अमेरिका से हमारे लिए क्या लेकर आ रहे हैं। अच्छा, ये जो फंबल हुआ है अभी मिफ्ता इस्माइल का, इससे मुझे याद आ गया कि मैंने कल की वीडियो में भी एक फंबल किया है इसी तरह का। मैंने लंदन में मुलाकात के वजह से मैंने कहा पीपल्स पार्टी और नून लीग के जो पार्टी के रहनुमा हैं उनकी आपस में मुलाकात हुई है, तो मैंने कहा कि जैसे इधर कायरा साहब थे, शेरी रहमान साहबा थी, तो उधर मैंने कह दिया कि उधर जो है वो इसहाक डार साहब थे और हुसैन हक्कानी मैंने कह दिया। हुसैन नवाज़ ज़ाहिर है मैं कहना चाह रहा था, तो हुसैन हक्कानी अगर होते भी तो वो नवाज़ शरीफ साहब की तरफ से तो ना होते। बहरहाल वो हुसैन नवाज़, आज मुझे किसी ने तवज्जो दिलाई कि आपने हुसैन हक्कानी कहा है मीटिंग में, तो क्या हुसैन हक्कानी भी थे? तो मैंने कहा कि शायद ये स्लिप ऑफ टंग ही होगा। तो बहरहाल जिस तरह से अभी मैंने मिफ्ता इस्माइल को इमरान इस्माइल कह दिया, क्योंकि आजकल कुछ वीडियोस रात के 3-4 बजे भी रिकॉर्ड हो रही हैं, तो इसलिए इस तरह की चीज़ें भी हो जाती हैं। अच्छा, खैर ये स्लिप ऑफ टंग था। मिफ्ता इस्माइल साहब जो है वो हमारे लिए क्या लेकर आएंगे। दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, आज के 3 अखबारात में एक गुमराह कुन हेडलाइन लगाई गई है, बल्कि शायद ज़्यादा अखबारात में भी हो, लेकिन मेरे हाथ में इस वक्त 3 अखबारात मैं आपको दिखाऊंगा। गुमराह कुन एक हेडलाइन लगाई गई है जिससे बताया गया कि मार्च में पीटीआई मईशत को तबाह करके चली गई। हकीकत क्या है ये मैं आपके सामने रखता हूँ, लेकिन आगाज़ ज़रा कर लें मरीम नवाज़ से और शहबाज शरीफ साहब से। देखिए, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं उनका पासपोर्ट अभी नहीं मिला, उनको हाई कोर्ट से फ्लाई करने की इजाज़त नहीं मिली। उनका केस आज के लिए यानी पीर के लिए फिक्स है बाक़िर नजफ़ी साहब की अदालत में, और फ़ारूक हैदर साहब उनके साथ जो हैं वो जज हैं, और इस 2 रुकनी बेंच के सामने उनका केस आज सुना जाना है। लेकिन मैंने आपको इससे पहली वीडियो में बताया था, लेकिन उनकी जाने की तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं, और मैंने बताया था कि उनके टिकट्स वगैरह हो गए हैं, या उनकी जो है वो उनका जाने का प्लान पूरा तय हो गया है। और अब मैं आपको अगली बात बता रहा हूँ, और अगली बात यह है कि मरीम नवाज़ और शहबाज शरीफ का ज़रूरी सामान भी वहाँ पहुँचा दिया गया है। सऊदी अरब में इनका जो सामान है, इन्होंने, आपको पता है, सिर्फ कपड़े तो लेकर नहीं जाने या एक छोटा बैग तो लेकर नहीं जाना होता। इनका वहाँ पर जब स्टे करेंगे, उनकी मुलाकातें होंगी, वहाँ पर उनके कुछ कपड़े चाहिए होंगे, कुछ ज़रूरी इस्तेमाल की चीज़ें, कुछ शहबाज शरीफ साहब की अद्वियात, कुछ वो बैठते हैं तो उनकी कमर के पीछे कुछ जो है वो कुशन वगैरह रखा जाता है। वो अदालत में भी एक साहब जो है उनका सामान लिए फिर रहे होते हैं साथ साथ, और इस्लामाबाद में भी एक सामान, इस्लामाबाद जब वो मूव करते हैं तो उनका सामान पहले जाता है, और इस्लामाबाद से जब वो यहाँ आते हैं, और ये अब की बात नहीं है वज़ीर-ए-आज़म बनने की, उससे पहले जब वो अपोजिशन लीडर थे तब भी यही होता था, तो उनका सामान जो है वो यहाँ पर पहले अदालत में, कमरा अदालत में उनका सामान पहले पहुँचता था। जिस भी कुर्सी पर उन्होंने बैठना होता है उनके पहले क्वेश्चन रखा जाता है, उनकी बैग का मसला है। तो कहने का मतलब यह है कि शहबाज शरीफ साहब का ज़रूरी सामान और मरीम नवाज़ साहिबा का जो ज़रूरी सामान है वो सऊदी अरब पहुँच गया है। और ये मैं आपको बड़ी बावसूख ज़राए से ख़बर दे रहा हूँ। आप यूँ समझ लीजिए कि इसके डिस्पैच करने की जो मालूमात हैं वो मेरे पास मौजूद हैं कि जी वो सामान डिस्पैच हो गया है। अच्छा, अब आप देख लीजिए अगेन, जो मैंने दोपहर में आपसे बात करते हुए कहा था कि एतमाद देखिए लाहौर हाई कोर्ट पे शरीफ फैमिली का। मरीम साहबा को पता है कि आज उन्हें ECL से यानी उनका पासपोर्ट जो है वो उनको मिल जाएगा, क्योंकि उन्होंने एक बाबरकत काम के लिए जाना है। उन्होंने चूँकि उम्रा करने के लिए जाना है, तो ऐसे में उनका पासपोर्ट रखना वापस मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए लगता यही है कि उनको एतमाद है कि कोई रुकावट नहीं होगी, और इसीलिए उनका न सिर्फ जो सारा प्लान है ट्रैवलिंग का वो फाइनलाइज हो गया, बल्कि उनका सामान भी सऊदी अरब पहुंचा दिया गया है, और हो सकता है कि सऊदी अरब से वो लंदन तशरीफ़ ले जाएं। तो एक तो ख़बर ये हो गई। दूसरा, ये जो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ खुफिया हथियार मैंने कहा 2 इस्तेमाल, चले इस पर बाद में आते हैं। ज़रा पहले मिफ्ता इस्माइल साहब क्या लेकर आ रहे हैं हमारे लिए, इसको सुन लें, और फिर वो जो ख़बर की मैं बात कर रहा हूँ ज़रा वो सुन लें। देखिए, मिफ्ता इस्माइल साहब के सामने 4-5 तरह की शराइत हैं IMF की तरफ से। मिफ्ता इस्माइल साहब गए हैं $3 अरब लेने के लिए हमारे लिए,
और जवाब में IMF ने शराइत रखी हैं। जवाब में IMF ने पहली शर्त तो ये रखी है कि भाई ये जो तेल पे, डीज़ल पे और पेट्रोल पे ये और बिजली के बिलों पे ये जो सब्सिडी दी गई है, ये सब्सिडी फ़ौरन विड्रॉ की जाए। यानी तेल महंगा किया जाए, डीज़ल महंगा किया जाए और बिजली की कीमतें जो हैं वो 7 से 8 रुपये फ़ी यूनिट बढ़ाई जाएँ। और इतला यह है कि इस पर एग्री कर लिया है मिफ्ता इस्माइल साहब ने और वो मान गए हैं कि जी ठीक है ये हम कर लेते हैं। तो ये तो एक तो होने जा रहा है। दूसरा, एक तो वो हमारे लिए ये तोहफ़ा लेकर आ रहे हैं 15 से 20 रुपये पेट्रोल पे, कोई 30, 35, 40 रुपये डीज़ल पे, और इसके अलावा 7 से 8 रुपये फ़ी यूनिट बिजली पे हमारे लिए गिफ्ट लेकर आ रहे हैं। दूसरा मुतालबा उनके सामने रखा गया है कि जो सनतों के लिए टैक्स एमनेस्टी स्कीम है उसका खात्मा किया जाए। आपने सनतों को क्यों एमनेस्टी दी हुई है? इस पर अब जब मेरी आज कुछ सनतकारों से बात हो रही थी तो वो रो रहे थे कि अगर हमारी ये टैक्स एमनेस्टी ख़त्म कर दी जाए और ये जो हमें कुछ बिजली के और गैस में रिलीफ मिलता है ये अगर ख़त्म हो जाएगा तो हम बांग्लादेश, इंडिया और चाइना से कम्पीट ही नहीं कर सकते। तो जो बायर है, यूरोप का बायर है, जो टेक्सटाइल का बायर है, वो इंडिया जाएगा, वो बांग्लादेश चला जाएगा, वो चाइना चला जाएगा, वो हमारे पास नहीं आएगा। तो अगर ये मिफ्ता इस्माइल साहब तय करके आ जाते हैं उनके साथ तो जो सनत है वो तबाह हो जाएगी। आज ये सनतकार कुछ रोते हुए पाए गए और मेरी भी कुछ लोगों से बात हुई तो वो ये कहते हैं कि ये बड़ी तबाहकुन होगी। तीसरा का मुतालबा किया गया कि टैक्स वसूली की शरह में इजाफा किया जाए। यानी आप जितना टैक्स ले रहे हैं, अगर आप 16% ले रहे हैं तो 18 करें, 20 करें, टैक्स वसूली की शरह बढ़ाई जाए। यानी टैक्स नेट में इजाफा होना चाहिए बुनियादी तौर पर, लेकिन जो लोग पहले से टैक्स पे जाएँ उनकी शरह बढ़ा दी जाए। तो ये कहा गया है, यानी आप अगर 25 रुपये आपके 100 रुपये पे कटते हैं एक मोबाइल फ़ोन के कार्ड पे तो उसको जो है वो 30 रुपये काटा जाए। यानी आप जहाँ पे आपने बढ़ाना है बढ़ाएं, लेकिन टैक्स की शरह में इजाफा करें। तो मिफ्ता इस्माइल साहब क्या टैक्स की शरह को में इजाफे को मान के आएंगे $3 अरब लेने के लिए? ये एक अहम सवाल है। और चौथा यह है कि मालियाती खसारा कम किया जाए। अच्छा, अब ज़रा करंट अकाउंट डेफिसिट की बात कर लें। मालियाती खसारे से मैं आपको ज़रा ये बता दूँ कि जो जारी खातों का जो खसारा है, करंट अकाउंट डेफिसिट जिसे आप कहते हैं, इसके बारे में आज अखबारात में कुछ खबरें लगी हैं। मिसाल के तौर पे खबर ये लगी है, ये मेरे हाथ में बिज़नेस है डॉन का, जैसे कि आप देख ही रहे हैं, बिज़नेस पेज है, उस पर लिखा हुआ है करंट अकाउंट डेफिसिट डबल्स इन मार्च टू $1 बिलियन। यानी करंट ऑफ अकाउंट खसारा मार्च में बढ़ के $1 बिलियन का हो गया। अच्छा, ये अगर आप दुनिया अखबार देखें तो दुनिया में भी लिखा हुआ है, ये फर्स्ट हाफ में ही दुनिया में लगा हुआ है कि मार्च में जारी खातों का खसारा $1 अरब 2 करोड़ हो गया। 9 माह का खसारा $13 अरब पिछले साल मार्च में $37 करोड़ था। यानी पिछले साल मार्च में 37 करोड़ था और इस मरतबा $1 अरब हो गया। अच्छा, अब आप देख लें ज़रा, ये दी न्यूज़ का बिज़नेस पेज है मेरे हाथ में, इस पर भी लिखा हुआ है कि करंट अकाउंट डेफिसिट जो है, ये करंट अकाउंट डेफिसिट स्वेल्स 179% इन मार्च, 179% बढ़ गया है। अब कौन से अखबार मैंने आपको दिखाए हैं? वाज़े रहे, डॉन, दुनिया और न्यूज़। आप देख लीजिए कौन से अखबार आते हैं ये। अच्छा, अब इसमें ये जो खबर लगाई गई है, मैंने चेक किया इसको तो पता चला कि पिछले महीने यानी फरवरी में जो है वो करंट अकाउंट खसारा जो है वो इससे आधे से भी कम था और जनवरी में ज़्यादा था। तो अब ये मार्च में बढ़ा क्यों है? यानी जनवरी में ज़्यादा था, फरवरी में कम हो गया, मार्च में क्यों बढ़ा? तो मार्च में एक सीपैक की पेमेंट हुई है। सीपैक की पेमेंट होने की वजह से ये करंट अकाउंट खसारा ज़्यादा शो हो रहा है। और ये करंट अकाउंट खसारा तब ज़्यादा शो होता है जब आपके इंपोर्ट्स बिल बढ़ते हैं, यानी आपने बाहर से कुछ मंगवाया होता है, यानी आपने उसकी बाहर पेमेंट्स की होती हैं। तो जब यहाँ से पेमेंट्स बाहर जाती हैं तो करंट अकाउंट डेफिसिट आपको ज़्यादा नज़र आता है। तो वावेला ये किया गया कि जी पाकिस्तान में इंपोर्ट बिल बढ़ गया है, बावजूद इसके कि पाकिस्तान में एक्सपोर्ट्स और रेमिटेंसेज जो हैं वो गुज़श्ता माह बुलंद तरीन सतह पर थी। यानी मार्च में पाकिस्तान में आने वाली रेमिटेंसेज बुलंद तरीन सतह पर थी, मार्च में हमारी जो एक्सपोर्ट्स थी वो बुलंद तरीन सतह पर थी, लेकिन इसके बावजूद जी करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ गया। तो फिर सोचने की बात है कि अगर एक्सपोर्ट्स बढ़ी यानी इसका मतलब डॉलर आए, रेमिटेंसेज बढ़ी इसका मतलब डॉलर आए, तो फिर ये इंपोर्ट बिल कैसे बढ़ गया? तो इसका जवाब यह है कि पाकिस्तान ने सिपैक की एक पेमेंट की है चाइना को, जिसकी वजह से ये शो हो रहा है। यानी इसका इकोनॉमी की गिरावट से या ख़राब होने से ताल्लुक़ नहीं है, ये इसलिए बढ़ के डबल शो हो रहा है क्योंकि एक पेमेंट की गई है सिपैक की जो इस महीने में स्केड्यूल्ड थी, जो कि इस महीने में ड्यू थी। तो ये मेरा ख्याल है एक इस तरह का तासुर देना कि जब हुकूमत जब गई है तो जी मईशत के बहुत बुरे हाल थे,
तो ये तासुर देना मेरा ख्याल है थोड़ा सा बदयांती, इसको मैं कहूँगा बदयांती है कि पूरे हक़ाइक़ वाज़े करने चाहिए और आप एक साइड के हक़ाइक़, यानी आम लोगों को तो नहीं पता, आम लोग तो ये समझेंगे अच्छा करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो इतना बढ़ गया और ये जो ख़राब हो गई, मईशत सारी की सारी ख़राब करके हुकूमत चली गई है। तो ये मेरा ख्याल है आधी खबर देकर इसको एक एंगल देने की कोशिश की गई है। अब आखिर में आ जाएँ, वैसे इस पर मैं अलग भी बात करना चाहता था, लेकिन चले मैं आपको इसका थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ और फिर मैं इस पर बाद में तफसील से बात करूँगा एक आध दिन में। इसमें जी सूरत हाल ये है कि इमरान खान साहब चूँकि बाज नहीं आ रहे और वो मुसलसल हुकूमत को रुकेदे जा रहे हैं और कहे जा रहे हैं कि साजिश हुई है, साजिश हुई है, साजिश हुई है, और इमरान खान के इस बयानिए की वजह से बड़ा दबाव है इस वक्त की हुकूमत पे भी, अहम इदारों पे भी और सोशल मीडिया पे भी एक दबाव का सामना है। तो हुकूमत की ने एक मंसूबा बनाया है कि 2 हथियार हैं वो इमरान खान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किए जाएं। एक हथियार जो है उनमें से वो ओन चौधरी है और दूसरा हथियार जो है वो रेहाम खान है। तो मंसूबा ये बनाया गया, दोनों को एतमाद में मेरे इत्तलात के मुताबिक ले लिया गया है और कहा गया है कि आप तैयार रहें, किसी भी मुनासिब वक्त पर आपको लॉन्च किया जा सकता है। यही वजह है कि रेहाम खान जो है वो लंदन से आजकल छोड़ छाड़ के पाकिस्तान बैठी हुई हैं और उनको जो है उनके साथ बुनियादी जो डिस्कशन है वो हो गई है और उनको इमरान खान के ख़िलाफ़ किसी भी वक्त लॉन्च किया जा सकता है और ओन चौधरी को भी किसी भी वक्त लॉन्च किया जा सकता है। ओन चौधरी कोई क्लेम कर सकते हैं उनके बारे में आके, कोई वीडियो दिखा सकते हैं या कह सकते हैं कि जी ये उनकी वीडियो है। तो इस तरह की चीज़ जो है वो ओन चौधरी को भी जेन बना के रखा गया है और रेहाम खान को भी। तो ये 2 हथियार इमरान खान की कैरेक्टर असैसिनेशन के लिए इस्तेमाल किए जाने का ख़दशा है और मंसूबा ये है कि इनकी कैरेक्टर असैसिनेशन की जाएगी। इस पर ज़रा कुछ तफसील से और इसका जो इम्पैक्ट है उस पर हम मज़ीद बात भी करेंगे और इसके साथ साथ मैं आपको एक और भी ख़बर दूंगा अगली वीडियो में जो मैं दोपहर में करूंगा होपफुली, और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मज़ीद जो लोग हैं, MPs हैं उनको MNAs हैं उनको तोड़ने की कोशिश की जा रही है और क्यों। इस पर हम अगली वीडियो में बात करते हैं। अभी मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।